ऑल राइट दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं 7th फेज़ में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़, राइट। अब ये इंटरव्यू प्रिपेयर करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। जेनरिक इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है गुड कम्युनिकेशन की, और गुड कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। अपनी बात को एक्सप्रेस करना, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना, जैसे इंग्लिश, राइट। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेशन अपनी इम्प्रूव करना, लोगों से बात अच्छे से करना, राइट। और अपने एटीट्यूड को वर्क के लिए अच्छा बनाना, राइट। इस तरीके से आप जेनरिक इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे आपको इसमें गाइड मिलेंगी, यूट्यूब वीडियोस मिलेंगी जो आपको बेसिक चीज़ें बताएंगी कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यही एक स्किल है तो आपको इन पे ज़्यादा काम करना होता है, राइट। लेकिन जो एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, वो एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यूज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से करनी होती है। सबसे पहली चीज़, आपको प्रॉब्लम का अप्रीहेंशन आना चाहिए, राइट। अप्रीहेंशन का मतलब है कि आप प्रॉब्लम को अच्छे से डिकोड कर पाओ, राइट। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, सेकेंड पॉइंट पर रखता हूँ मैं इसको। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को अप्रीहेंड करना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, राइट। जो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपने क्या प्रॉब्लम अच्छे से आइडेंटिफाई की। अगर आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर ली है तो आपको जो है वो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो जल्दी मिल जाता है, राइट। तो आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेते हैं और आपने ये सब करने के लिए कितना टाइम स्पेंड किया। अब ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। कैसे आएंगी प्रैक्टिस से? आप कोई एप्टीट्यूड की बुक उठाइए और कुछ के जो क्वेश्चंस हैं उसको लेस देन जो भी डिज़ायर्ड लिमिट है उसमें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कितने बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप उनको प्रैक्टिस करके उनको अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, राइट। एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यूज़ में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये रहता है, राइट। और बहुत सारे आपने इंटरव्यू दिए भी होंगे, राइट। टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरव्यू जो होते हैं, स्किल बेस्ड इंटरव्यू जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, इसमें आपकी जो टेक्निकल जॉब्स, जो मैं आपको बता रहा था कि टेक्निकल जॉब्स लगती हैं, इनमें आपका एक्सपर्टाइज, राइट, किस टेक्नोलॉजी में आपने जो है वो आप चैम्प हैं, किस टेक्नोलॉजी में आप सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और किस टेक्नोलॉजी में आपने एक्सपर्टाइज ली हुई है, ये बहुत मैटर करता है, राइट। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्किल बेस्ड इंटरव्यू में मैटर करती है वो है सर्टिफिकेशन। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका जो बीटेक या बीएससी या ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट है वो एक सर्टिफिकेट है, राइट। वो भी एक सर्टिफिकेट है कि आप क्या कर सकते हैं। अब जो सर्टिफिकेशन जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बीटेक के सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन, राइट। एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बिल्कुल भी। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आपके जो भी आप सर्टिफिकेशन ले रहे हैं वो आपकी ग्रेजुएशन से कितना अपार्ट है। मतलब ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अलग से एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस की बात हो रही है। अब जो प्रोडक्ट बेस्ड सर्टिफिकेशंस होते हैं, राइट, जो प्रोडक्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन होते हैं उसमें भी दो टाइप के सर्टिफिकेशन होते हैं, राइट। डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, राइट। प्रोडक्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन कैसा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। लेट मी ओपन अप दिस, सपोज आई विल ओपन अप टैब्ल्यू ओवर हियर, राइट। सो टैब्ल्यू बेसिकली एक टूल है जो ग्राफिक्स बना के देता है, राइट, ग्राफिकल चीज़ें करके देता है, तो डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो टैब्ल्यू है एक प्रोडक्ट है इस कंपनी का, राइट। और आप ये देखोगे यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा, आप शायद ना दिख रहा हो, टैब्ल्यू के लोगो पे एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इनका नाम है प्रोडक्ट का, और ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन बहुत सारे विजुलाइजेशन बना के देता है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो आप टैब्ल्यू पब्लिक में अगर आप जाओगे तो ये बताएंगे आपको कि लोगों ने कैसे कैसे विजुलाइजेशन, देखो आप कितने अच्छे अच्छे विजुलाइजेशन लोगों ने बनाए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये विजुलाइजेशन करने का एक तरीका है। तो देखो ये अभी थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत हैवी विजुलाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये इंटरैक्टिव विजुलाइजेशन है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे लेके जाएगा उस जगह पर जहाँ पे विजुलाइजेशन पड़ा हुआ है, राइट। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड करके मिलेंगी इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर खोलेंगे इसको, हम विजुलाइज करके देखते हैं मैं कि कैसा एक्चुअल में काम करता है, राइट। तो सपोज़ मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हाईलाइटेड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हाईलाइट हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मैं
ये चीज़ें हाईलाइट कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ें हाईलाइट कर सकता हूँ, राइट, मैं ये चीज़ें, और या फिर मैं एक पर्टिकुलर स्पेस हाईलाइट कर सकता हूँ, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें मैं जो है वो हाईलाइट कर सकता हूँ और हाईलाइट करके उनकी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे और सर्टिफिकेशन में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब ये जो टैब्ल्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट, इस टैब्ल्यू के सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, ठीक है। टैब्ल्यू के सर्टिफिकेशंस कहाँ दिखेंगे, तो देखो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा लर्न टैब्ल्यू के अंदर, राइट, टैब्ल्यू सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अपने खुद के सर्टिफिकेशंस हैं, राइट, टैब्ल्यू स्पेशलिस्ट डेस्कटॉप सर्टिफिकेशन, एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, राइट, इसके बाद सर्टिफाइड एसोसिएट, सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, राइट, इसके सर्टिफिकेशंस होते हैं। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, राइट, ये कोई भी सर्टिफिकेशन जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ सर्टिफिकेशन हो गए डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन, जैसे आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उस इंस्टीट्यूट ने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आपने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग की है, तो डोमेस्टिक जो सर्टिफिकेशंस होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट आपने उनके उस प्रोडक्ट के जो क्रिएटर हैं वही आपको सर्टिफाई करके दे रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट है इसको इतनी चीज़ें आती हैं। तो जब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गया डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। अब जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्टिफिकेशन में भी कई सारे होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्टिफिकेशन में होते हैं डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। अब डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन क्या होते हैं और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक टेक्नोलॉजी की बात करूँ, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि सपोज़ मैं बिग डेटा या डेटा साइंटिस्ट की बात करता हूँ, राइट। सो मैं बोलता हूँ डेटा IBAC, राइट, IABAC। सपोज दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एनालिटिक्स के सर्टिफिकेशन देती है, राइट। इनके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है बट दे डू गिव सर्टिफिकेशंस, राइट। तो इनके पास सर्टिफिकेशंस हैं। आप अगर आप इनकी टैब पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा डेटा साइंस फाउंडेशन सर्टिफिकेशन, राइट। तो आपको ये दिखाई देगा कि ये डेटा साइंस फाउंडेशन सर्टिफिकेशन है, इसमें ये चीज़ें आनी चाहिए। ये भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, इनका अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ सर्टिफिकेशन देते हैं, राइट। तो जब आप ये सर्टिफिकेशन क्लियर करते हो तो आपको ये पता चलता है कि आप ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्टिफिकेशन है, आपने कोई टेक्नोलॉजी में आपने बहुत सारी चीज़ें ले ली और उससे आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिला। डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन क्या हुआ इसमें, डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन हुआ सपोज ओडेमी, राइट। आप गए ओडेमी पे आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया और कोर्स ज्वाइन करने के बाद सपोज़ आपने ये कोई कोर्स ज्वाइन किया डेटा साइंस का, ठीक है, और वो 500 रुपये में आपको कोर्स मिल गया। आपने किया या नहीं किया, आपने बस नेक्स्ट करते गए और वो आपको सर्टिफिकेशन मिल गया। तो लोगों को भी पता है कि आपको ओडेमी पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, लोग नेक्स्ट करके सर्टिफिकेशन ले लेते, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, राइट। जहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के थ्रू मिल रहा है, ये समझ लीजिए आप कि अगर आपको सर्टिफिकेशन किसी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मिल रहा है तो उस सर्टिफिकेशन की वैल्यू है। जितना टफ वो एग्ज़ाम होगा उतने कम लोग निकलेंगे और उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी, राइट। या फिर किसी भी सर्टिफिकेशन को करने के लिए एक सेट अमाउंट ऑफ एफर्ट अगर लगेंगे तो उसकी हमेशा वैल्यू ज़्यादा होगी। इसीलिए डोमेस्टिक सर्टिफिकेशंस की वैल्यू कम होती है और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, राइट। तो कोई भी इंटरव्यू पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो देख लीजिए कि क्या उसका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। अगर है अवेलेबल तो उस पर एक्सपर्टाइज लीजिए और वो इंटरव्यू आप क्लियर करेंगे, राइट, विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो इंटरव्यू को क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपने वो सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपने एग्ज़ाम देके दिया है, राइट। ऑलराइट, तो आई होप इतना समझ में आ गया कि किसी भी इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, राइट। ये सब चीज़ें हमको क्लियर हो चुकी हैं, राइट। अगर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि कॉलेज एजुकेशन इनफ है कि नहीं, राइट। लेट्स गो थ्रू इट, ठीक है। I'll see you in the next video.